बहुत अच्छा लग रहा है नए साल का ये एपिसोड। 4 पंक्तियां कहता हूँ, फिर मैं अपनी सारी घटनाएं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा। कि नववर्ष में नवहर्ष हो, नववर्ष में नवहर्ष हो, उत्साह हो, उत्कर्ष हो, सद्भाव की गंगा बहे, सबको सुखद यह वर्ष हो। क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देखकर। ये सब छुपे रुस्तम थे और मुझे लग रहा है ये सब रुस्तमे हिंद बैठे हुए हैं। क्या बात। मुझे 4 पंक्तियां कुछ उस टाइम की याद आ रही हैं जब मैं छुपा रुस्तम होना चाहता था और कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा। कि एक युवा अगर प्रेम करना चाहे और वो कवि हो, हास्य कवि हो, तो उसका कोई काम बनने वाला नहीं। वो सिर्फ सोच सकता है नेहा जी कि मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। ये लड़कों की तरफ से था। अब लड़कियां क्या करती हैं? वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। अच्छा। मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। अच्छा। शायद बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। मैं तो इसलिए जाती हूँ मेरा खर्च बचता है। पोंगा का जवाब नहीं है। क्या बात है जी। बिल्कुल। 4 लाइनें और। मेरी जिंदगी में आई बहार बन के पुन्नो। पुन्नो। मेरी जिंदगी में आई बहार बन के पुन्नो, खुशियों की खबर वाला अखबार बन के पुन्नो। ओहो। 6 दिन मिली थी हमको ऑफिस की तरह डेली, थी 7वें दिन गायब इतवार बन के पुन्नो। 4 पंक्तियां। कि तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? अच्छा। वो उल्टी पड़ गई थी जो मुंह से थी दुआ निकली। वो आइटम गर्ल की जुल्फें जो आती थी ख्यालों में, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली। एक सत्य घटना पर आधारित छोटी सी कविता सुनाता हूँ जी। भगवान कसम सत्य घटना पर आधारित। आज तक हमने झूठ नहीं बोला, आज भी नहीं बोलेंगे जी। कुछ साल पहले की बात है, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, तब मैं क्लीन शेव रहता था। ओह जी, बिल्कुल आप ही की तरह। क्लीन शेव उसको कहते हैं जिसके दाढ़ी नहीं होती है। इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, ईश्वर करे आपके दाढ़ी निकले। तो सुनना सब लोग, थोड़ी मस्ती लीजिए। 4-5 साल पुरानी सत्य घटना। मैं क्लीन शेव रहता था, ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था, लेकिन मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। होती नहीं थी। ससुर पूछता था क्या करते हो? हम कहते थे कवि। कहते थे वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? तो शैलेश भाई ने उनको सलाह दी कि चाचा जी ऐसा करो कि सर्वेश का एक विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा वैवाहिक विज्ञापन, जिसको हिंदी में मैट्रिमोनियल कहते हैं। अच्छा। जी, उस विज्ञापन में मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। उसी से ये कविता तैयार हुई थी, आपके सामने रखता हूँ जी। कि पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। एक में था माल कितना पुराना है। जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं ना। दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरी शुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। क्या
कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आजकल मैं मस्ती से जी रहा हूं, एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराए पर बिक रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह।